हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 2 और ये चैप्टर आधारित है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ पे। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि यह चैप्टर शुरू किया गया है कुछ पिक्चर्स के साथ, जो बताया गया है कि जो टॉपिक है वो टॉपिक में जो हेल्थ की वर्ड है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे को दिखलाया जा रहा है, यहाँ पे हरी सब्जियों को दिखाया गया है, यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल की कंडीशन को दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे किस प्रकार से ड्रिंकिंग वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है इसको दिखाया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को दिखलाने का कोशिश किया जा रहा है और ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो हेल्थ से जुड़े हुए हैं। तो क्या रहा है कि इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। मीन्स एक प्रजातांत्रिक देश में जो लोग हैं वो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, तो वो सरकार से उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो सरकार उनके वेलफेयर के लिए काम करे। वेलफेयर के लिए काम करे इसका क्या मतलब कि उनकी भलाई के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए काम करे। और किन किन सुविधाओं के लिए? तो एजुकेशन के लिए काम कर सकती है सरकार, हेल्थ के लिए कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारे चीज़ों के लिए सरकार काम करती है ना। और ये सारी सुविधाएं जनता को, पब्लिक को देने का काम करती है। आप एजुकेशन के सेक्टर में देख सकते हैं, वेल नोन स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान, वो चलाया जा रहा है। या हेल्थ के सेक्टर में आप देखते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। एजुकेशन में आप ये भी देखे थे, अभी हम लोग मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़े थे। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आप देखें मनरेगा, हाउसिंग के बारे में आप देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, सारे गरीब लोगों को घर बनाना है। तो इन प्रकार से सरकार वेरियस स्कीम्स रन करती है ताकि लोगों की भलाई के लिए काम किया जा सके। और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि फोकस मेन हमारा क्या होगा, हेल्थ होगा। हम रोड वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग के बारे में बाद में कभी पढ़ेंगे। मेन फोकस हमारा होगा हेल्थ। और इसमें हम लोग देखेंगे कि सरकार किस प्रकार से हेल्थ प्रोवाइड करने का काम करती है लोगों को, क्या कमियां रह जाती हैं, क्या त्रुटियां हैं, क्या अंतर हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, हेल्थ फैसिलिटी किस प्रकार से दोनों में अंतर है, हेल्थ होता क्या है वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसको जानने का कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ है क्या। तो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज। हम लोग बहुत तरीक़ों से हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हेल्थ के बारे में कह क्या रहा है कि हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हमारी क्षमता को बताता है, हेल्थ हमारी क्षमता को बताता है कि किस प्रकार से हम बीमारियों से या चोट वगैरह से, दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा के रख पाते हैं। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज। लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी से ही लेना देना नहीं है। मीन्स ये हम नहीं कह सकते कि कोई आदमी रोगी है या कोई आदमी निरोग है तो बस इतना ही हेल्थ है। हेल्थ इज़ मोर अबाउट दैट, मोर देन दैट। हेल्थ स्वस्थ रहने या बीमार रहने से कहीं ऊपर है। क्या है तो हम उसको समझने का कोशिश करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम डिजीज मीन्स बीमारियों के अलावा वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। हमें उन तत्वों को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अब हेल्थ को क्या प्रभावित करता है? तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, अगर लोगों को स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, तो दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, वह स्वस्थ रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ अगर लोगों को एडिक्वेट फूड ना मिले, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिले या न्यूट्रिशियस भोजन ना मिले, साथ ही साथ उन्हें बुरे वातावरण में रहने को मिले, तो क्या होगा, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। वे ज़्यादा उनके बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंडीशंस जो हैं वो हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं, कि किस कंडीशन में किस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं। तो वही कह रहा है कि हेल्थ में और भी फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज कर रहा है कि वुड यू एसोसिएट ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स विद हेल्थ। क्या जो अभी ऊपर में आपको पिक्चर हम दिखलाए हैं, या एक बार और आप देखने का कोशिश करें, तो ये क्या सारे पिक्चर्स हेल्थ से रिलेटेड हैं? अगर हैं तो किस प्रकार से हैं? तो इसको आप डिस्कस कीजिए क्लास में, समझने का कोशिश कीजिए, कोरिलेट कीजिए। आगे हम देखते हैं कि हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में, कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का क्या स्टेटस है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है और उनमें क्या विरोधाभास है। क्या डेवलपमेंट हो रहा है तो हर फील्ड में हो रहा है और वो हर एक जगह पहुंच पा रहा है, या डेवलपमेंट एक तरफ चल रहा है साथ में पैरेलली कुव्यवस्था भी है, मीन्स खराब व्यवस्था भी है, दिक्कतें भी हैं, परेशानियां भी हैं। तो इसको हम लोगों को यह बतलाया है 2 कॉलम में। पहला कॉलम में क्या कह रहा है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेज। भारत में
बहुत बड़े संख्या में मेडिकल कॉलेजेज हैं। मीन्स दुनिया के गिने चुने देश जहाँ पर सर्वाधिक मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें से इंडिया एक है। साथ ही साथ एमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, मीन्स यहाँ पर बहुत सारी संख्या में डॉक्टर हर साल प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स बनते हैं। और इसका एक आंकड़ा आपको दिया है कि लगभग 30,000 नए डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई होते हैं, मीन्स पढ़ करके निकलते हैं। ये कितना बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसी के विपरीत क्या हो रहा है कि हमारे देश में मोस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो सेटल कर जाते हैं अर्बन एरियाज में प्रैक्टिस करने के लिए, मीन्स शहरी क्षेत्रों में ही रह जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्लिनिक्स आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स देख सकते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। इसके कारण क्या हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको लंबी दूरी तय करना पड़ता है डॉक्टर तक पहुंचने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। और जब आप आबादी और डॉक्टर के रेशियो को देखेंगे तो ये काफ़ी बुरा है। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में, मीन्स बहुत कम है। जहाँ अगर शहर में अगर आप देखेंगे 1 लाख या 50,000 पर 4 डॉक्टर हों या 2 डॉक्टर हों, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि 2 लाख पर 1 डॉक्टर है। तो इसमें हेल्थ फैसिलिटी चरमरा जा रही है ग्रामीण व्यवस्था की। आगे दूसरा पॉइंट क्या कंपैरिजन के लिए दे रहा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। मीन्स लगातार जब आज़ादी के बाद से हम देखें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लगातार अच्छा होता गया है। और इसके लिए आपको कुछ फिगर भी प्रोवाइड किए गए हैं कि 1950 में हमारे यहाँ 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। वहीं 1991 में यह संख्या बढ़ करके 11,174 हॉस्पिटल्स पहुँच गया। जबकि 2017 में देखिए कितना अच्छा ग्रो किया कि 23,583 हो जा रहा है यह संख्या। लेकिन इसी के विपरीत क्या हो रहा है कि हर साल लगभग 5 लाख पीपल जो हैं ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं हमारे यहाँ। अब ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है माइकोबैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपको साइंस में देखने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यह संख्या जो है ना कभी बदला ही नहीं इंडिपेंडेंस के बाद से। कौन सा संख्या? ये 5 लाख लोग जो ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित रह रहे हैं। दूसरा कह रहा है 2 मिलियन लोग जो हैं मलेरिया से प्रभावित हो रहे हैं हर एक साल, और दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिक्रीजिंग। और यह संख्या भी नहीं घट रहा है, मीन्स मलेरिया से जो प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या है। मतलब आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल बढ़ रहा है, डॉक्टर बढ़ रहा है, लेकिन बीमारी की कंडीशन बहुत चेंज नहीं हो पा रहा है। आगे हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। अब इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट भी आ रहे हैं। मेडिकल टूरिस्ट कौन हुए? वो ऐसे लोग जो इलाज कराने के लिए भारत में आते हैं अलग अलग बीमारियों का। तो कौन से लोग आते हैं? वैसे देश जैसे अमेरिका वगैरह हुआ, यू कुछ यूरोपियन कंट्रीज जहाँ महंगाई दर काफ़ी है, जहाँ के करेंसी का वैल्यू अच्छा है इंडिया के कंपेरिजन में। मीन्स वहाँ का एक जो रुपया होगा इंडिया का में ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में आकर के ट्रीटमेंट कराना प्रेफर करते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ जो गरीब हैं, वहाँ उन देशों का स्वास्थ्य सुविधा उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ के धनी मनी लोग ही जो हैं इंडिया को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है। मीन्स कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मेडिकल टूरिस्ट को ईजिली इंडिया अट्रैक्ट कर पा रहा है। मीन्स आप समझ रहे हैं कि आपके पास जो सुविधा है वो सुविधा वर्ल्ड लेवल का है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा है, हम लोग मीन्स नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं वाटर टू ऑल। मीन्स ड्रिंकिंग वाटर हम सभी को नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। अभी देख रहे हैं रिसेंट में एक स्कीम चला है नल जल योजना, जिसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी के घर तक साफ पेयजल पहुंचाया जा सके। कह रहा है कि 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बॉर्न। मीन्स जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनमें से 21% कम्युनिकेबल डिजीज केवल पानी से हो रहे हैं, ख़राब पानी के इस्तेमाल के कारण हो रहे हैं। अब आप कम्युनिकेबल डिजीज जानते हैं, डिजीज़ क्या है? डिजीज़ को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक डिफिशियंसी डिजीज और एक कम्युनिकेबल डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज क्या हो गया? वैसा बीमारी जो न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है, उनको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज वैसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं और अलग अलग मीडियम का इस्तेमाल करके पर्सनल बिलोंगिंग्स के यूज के कारण भी फैल सकते हैं, वाटर, एयर, इन सारे चीज़ों के कारण फैलते हैं। तो कह रहा है यही जो कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसमें से 21% कम्युनिकेबल डिजीज जो है केवल वाटर बॉर्न है। और एग्जांपल भी दिया गया है कि डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस वगैरह जो हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो फैल रहे हैं पानी के प्रयोग के कारण, ख़राब पानी के प्रयोग के कारण। लास्ट पॉइंट जो कंपैरिजन में कह रहा है कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया जो है 3रा स्थान रखता है मेडिसिन के प्रोडक्शन में। वहीं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, वन ऑफ द लार्जेस्ट। मीन्स वैसे चुनिंदे देश जो पर्याप्त मात्रा में दवा बेचते हैं दूसरे देशों को, उनमें से इंडिया का स्थान। लेकिन इसका आयरनी क्या है कि हाफ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। लेकिन आधे के करीब जो भारत के बच्चे हैं वो
पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशियस भोजन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, भोजन ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, एंड दे आर अंडर न्यूरिश्ड, वो कुपोषित रह जा रहे हैं। तो ये कंडीशन आपको शो किया गया है कि कितना अच्छा स्थिति भी है और उसी के साथ साथ खराब स्थिति भी चल रहा है पैरेलली। तो कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब कह रहा है ना कि इलनेस को से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमको हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए। मैंने बेसिकली जब आप हेल्थ को देखते हैं कि हेल्थ को आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, इसके लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरी होगा, यही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कह रहा है। दूसरा क्या होगा कि आपको हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तीसरा क्या ज़रूरी होगा? तीसरा ज़रूरी होगा आपको मेडिसिन्स और इक्विपमेंट का। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब डॉक्टर इलाज कहाँ करेगा? पेशेंट जाएगा कहाँ? तो एक अस्पताल होना चाहिए। जाएगा किस चीज़ से? तो एम्बुलेंस होना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ता है। टेस्टिंग वगैरह के लिए लेबोरेटरीज होने चाहिए, ब्लड बैंक्स होने चाहिए। यही चीज़ों को यहाँ पर बताया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में देखेगा कौन, है ना कोई तो होना चाहिए जो मेडिकल प्रोफेशनल हो। तो वो ही कह रहा है कि हेल्थ वर्कर्स की भी हमको आवश्यकता है। हेल्थ वर्कर्स में हम नर्सेस को रख सकते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को रख सकते हैं जो कि एडवाइस करता है, डायग्नोज करता है, ट्रीट करता है बीमारी को। तीसरा चीज़ क्या कह रहा है कि अब ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया, उसमें आदमी भी हो गया, दवा भी तो चाहिए। आदमी ठीक थोड़ी ना कर देगा, वो मैजिशियन तो नहीं है ना, दवा देना होगा। तो दवा कहाँ से आएगा? तो वी नीड मेडिसिन एंड इक्विपमेंट, है ना। तो मेडिसिन क्या हो गया? मेडिसिन तो आपको पता ही है, पैरासीटामोल वगैरह ये है। तो आपके पास मेडिसिन भी होने चाहिए। इक्विपमेंट में से स्टेथोस्कोप जो हम लोग देखते हैं, थर्मोमीटर देखते हैं, सीजर्स वगैरह देखते हैं, इन सारे चीज़ में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभी हमारे पास होना चाहिए, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट। तो देख रहे हैं 3 एस्पेक्ट हैं, 3 पार्ट हैं, है ना। ये तीनों पार्ट फुलफिल होना चाहिए, तभी हेल्थ केयर सिस्टम कंप्लीट हो पाता है। अगर कम इसमें से कोई एक कमी रह गई तो आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर सिस्टम कंप्लीट नहीं है। कह रहा है इन इंडिया इट इज़ ऑफन सेड दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी एंड फैसिलिटीज। कह रहा है भारत में यह प्रायः कहा जाता है कि हम लोग असक्षम हैं अच्छा हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है या सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर के कॉलम्स वगैरह को पढ़ के, और अभी आप रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि हेल्थ केयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो 3 चीज़ रिक्वायरमेंट हम लोग देखे हैं। इन 3 रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के क्या आप यह निर्णय कर पा रहे हैं कि यह बात सही है कि इंडिया के पास नहीं है ये सारी सुविधाएं या पैसे नहीं हैं इन करने के लिए? आगे देखते हैं हम लोग कि जो पैराग्राफ हम लोग पढ़े हैं, 2 कॉलम पढ़े हैं, उन 2 कॉलम से क्या निकलता है। कह रहा है इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है ना। कंट्री के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव है ये सारी व्यवस्थाओं को चलाने का, नॉलेज है ना, रनिंग करने का। क्या चीज़ रन करने का? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। दिस इज़ ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर रन बाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले ये सरकारी अस्पताल वगैरह का व्यवस्था है अच्छा खासा। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मीन्स बड़ी आबादी जो गाँव के रूप में फैले हुए हैं दूर दूर तक, इन सारे को PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, अलग अलग तरह से रिकॉर्ड रखना और उनका जांच करते रहना, ये सारी सुविधाएं उनको पहुंचाना। इतना बड़ा अनुभव है उन किसके पास? हमारे गवर्नमेंट के पास। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। आगे हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फेनोमेनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज वेयर बाई मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। कह रहा है काफ़ी ज़बरदस्त बदलाव आया है, एडवांसमेंट आया है, सुधार आया है हमारे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में, व्यवस्थाओं में, है ना। कि नए नए टेक्नोलॉजी के आने के कारण, है ना, अब चिकित्सीय तरीकों में बदलाव आ गया है, चिकित्सा करने के तरीकों में बदलाव आ गया है। पहले लोग मुचक गया, कुछ भी हो गया तो झाड़ने वाड़ने वाले लोगों के पास चले जाते थे। अब हमारे पास उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म है, हम लोग उसको ट्रीट कर पाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं या सुधार हुए हैं। तो ये बता रहा है कि हम किस प्रकार से एडवांसमेंट लाए हैं अपने हेल्थ केयर सेक्टर में। हाउएवर, लेकिन बता रहा है कि विरोधाभास क्या है कि जो दूसरा कॉलम हम लोग पढ़े थे जिसमें दुर्दशा दिखा रहा था, पैथेटिक कंडीशन दिखा रहा था, वो कह रहा है कि इन द सेकेंड कॉलम हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज। लेकिन इतना एडवांसमेंट लाने के बावजूद भी कितना ख़राब स्थिति अभी कुछ क्षेत्रों में है। विथ ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल। इतने सारे सकारात्मक बिंदु की एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है, काफ़ी दिनों से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने नंबर में डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर भी हम लोग सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कंट्रारी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। यही पहेली है, यही चुनौती है कि हर कुछ रहने के बाद भी हम अपनी उम्मीद पर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड द पीपल विथ एक्सपीरियंस। हमारे देश के पास तीनों चीज़ है। पैसा तो है ही, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है। नॉलेज भी है
और एक्सपीरियंस भी है लोगों के पास, बट कैन नॉट मेक दिस नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग सभी को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। दिस इज द चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट, बिफोर अस, बिफोर द होल कंट्री। आगे हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ ए क्योर, है ना, मीन्स क्या मूल्य लग रहा है ठीक होने का। तो यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी कम्युनिकेशन लिया गया है दो दोस्त के बीच में, एक अमन है और एक रंजन है, जो दोनों अच्छे दोस्त हैं। रंजन एक अच्छे फैमिली से आ रहा है और अमन जो है एक गरीब फैमिली से आ रहा है। हम इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि क्या हो रहा है ना, कि ये जो अमन है, ये अमन और रंजन, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रंजन जो है अच्छे फैमिली से आ रहा है, मीन्स थोड़ा पैसे वाले फैमिली से आ रहा है। तो रंजन प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रेफर करता है। वो वहाँ की कंडीशंस को बताता है। आपको क्या बताता है? वो बताता है कि उसको वायरल फीवर होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको टेस्ट वगैरह करते हैं, तो वो जो हॉस्पिटल के बारे में वर्णन करता है कि उसका हॉस्पिटल 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है। साथ ही साथ वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो काफ़ी प्रोफेशनली फील कर रहे हैं। इस प्रकार से फील कर रहे हैं कि उसका ब्लड टेस्ट के दौरान अगर उसका ब्लड भी लिया जा रहा है तो उसको फिल नहीं होने दिया जा रहा है। उससे जो किया जा रहा है, बात किया जा रहा है, और बात करते करते उससे ब्लड ले लिया जा रहा है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसको पहले ही 500 रुपया जमा करना पड़ता है। सेम डे टेस्ट लेने के बाद टेस्ट का रिपोर्ट मिल जा रहा है और वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता है उसी दिन, उसी क्षण। और क्या होता है, उसको उचित मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। जबकि ये जो गरीब दोस्त है बेचारा, जिसका नाम है अमन, अमन को क्या हो रहा है कि उसको जाना पड़ रहा है बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो शहर में है ना। और पिताजी भी पहले चेताते हैं कि जाने में बहुत समय लग जाएगा, उनको काम पर जाना होता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं, है ना। वहाँ लंबी कतार होती है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है। टेस्ट के रिपोर्ट आने में 3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद अगेन जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तब तक डॉक्टर बदल चुका होता है, कोई दूसरा डॉक्टर वहाँ पे होता है। डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट देता है ना, बीमारी ठीक भी हो जाता है, दोनों केस में बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पैसा नहीं लगता है। तो यही यहाँ पर बता रहा है, क्या बताने का कोशिश किया गया है यहाँ पे, बताने का कोशिश किया गया है कि किस प्रकार से प्राइवेट पब्लिक में, है ना, अंतर है, क्या कंडीशन है दोनों का, है ना। इसी को आगे हम लोग समझेंगे कि पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है ना, उनमें क्या अंतर है। तो कह रहा है ना कि आप हेल्थ केयर सेक्टर को दो प्रकार से, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन उसको ऑपरेट कर रहा है। एक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हो गया। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में जो गवर्नमेंट ओन्ड है या रन है ना, जो हम लोग का है। और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी जो किसी इंडिविजुअल का है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का है, मीन्स कुछ लोग मिलकर भी चला सकते हैं। अपोलो, लीलावती वगैरह वगैरह आप नाम सुने होंगे। तो इनका मेन मकसद है क्या, कि प्रॉफिट मेक करना, मीन्स प्रॉफिट अर्न करना, किसका, प्राइवेट का। और ये जो गवर्नमेंट वाला है, उसका मतलब मोटो क्या होता है, इसका मोटो है टू फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, है ना, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो आप देख सकते हैं कि अमन को क्या क्या दिक्कत फेस करना पड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हम जो बताएं। और वहीं आप देख सकते हैं कि वो रोज रंजन जो था, है ना, उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ा, है ना, क्यों करना पड़ा, है ना। इन सारी चीज़ों को अभी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है, कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एक चेन है हेल्थ केयर सेंटर्स का, हॉस्पिटल्स का। वैसे हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर्स जो रन किए जाते हैं, मीन्स चलाए जाते हैं किनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, है ना। और वो आपस में जुड़े होते हैं ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों को कवर कर सके। मीन्स आप देखते होंगे वहाँ रेफ़र करने का पद्धति है, रेफ़र कर दिया। अगर सीरियस कंसर्न है, लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में गया, दवा हुआ दिया, पैरासीटामोल फलाना खाओ, चिलाना खाओ, ठीक हुआ, ठीक है, नहीं ठीक हुआ, रेफ़र कर दिया सदर अस्पताल, है ना, रेफ़र कर दिया गया कोई बड़े हॉस्पिटल्स में। तो एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। मीन्स साधारण बीमारी से लेकर के खास बीमारी तक का इलाज है वहाँ। करा एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज वर्कर। अब गांव के लेवल पर क्या होता है, गांव के लेवल पर हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहां पर जनरली नर्स होते हैं और विलेज हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस। साधारण बीमारियों से कैसे निपटा जा सकता है वो बताया जाता है, उनको सिखलाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड वर्क करते हैं किसके अंदर में, तो सुपरविजन में, डॉक्टर के सुपरविजन में। मीन्स डॉक्टर उनके ऊपर होता है। जब अगर कुछ उनको लगा तो फ़ोन करके या डॉक्टर से मिल लिया गया, दिखा लिया गया, परामर्श करा दिया गया, है ना। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का यह कंडीशन है। प्राइमरी प्राथमिक उपचार केंद्र, है ना, जहाँ नर्स रहता है और कुछ वर्कर्स रहते हैं, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर होते हैं, है ना। तो डॉक्टर से डायरेक्ट नहीं मिला जाता है, इनसे मिला गया, है ना। डॉक्टर का जरूरी हुआ तो फिर डॉक्टर से उसी में मिला गया।
कह रहा है सच ए सेंटर कवर्स मेनी विलेजेज इन रूरल एरियाज, है ना। ऐसे सेंटर जो है ना बहुत सारे गाँवों में फैले हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। ये सरकारी व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिला के स्तर पर जिला अस्पताल होता है। दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। और यह जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यह इन छोटे छोटे PHC को नेतृत्व करता है, मीन्स उनको देखता रहता है, बताता रहता है समय समय पे। लार्ज सिटीज़ है मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन बड़े शहर में दिल्ली जैसे, बॉम्बे जैसे शहर में आप चले जाएँ तो बहुत सारा सरकारी अस्पताल होगा, सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन। और वैसा ही जैसे में अमन गया था, अमन रंजन जो हम लोग कहानी नहीं पढ़े दोनों दोस्त। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, है ना। कुछ स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं खास चीज़ों के लिए। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन। हेल्थ सर्विस को पब्लिक क्यों कहा गया है, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। पहला क्या कर रहा है, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, है ना। सारे सिटीजन को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाता है, करा पाने में सक्षम होने के कारण द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, है ना। और इसी पर्पज से गवर्नमेंट जो है यह हेल्थ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर का स्थापना की है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड, और जो इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो पैसे चाहिए वो भी लोग से ही, जनता से ही लूट चुन रही है। माने आप ही हमारा पैसा है ना, हमारा ही आपका पैसा है, और इसी पैसा से वह सरकारी अस्पताल, दवा वगैरह सब कुछ चल रहा है। भले आपको फील ना होता हो कि आपका पैसा है, लेकिन आप ही का पैसा है। जो एक चॉकलेट आप खरीदते हैं, जो एक पेन खरीदते हैं, इन सब में जो हम टैक्स पे करते हैं, उन्हीं टैक्स से ये हॉस्पिटल्स चलते हैं। इसलिए वो आप ही का है, जाकर वहाँ पर बोला कीजिए। इन सच फैसिलिटीज आर मींट फॉर एवरी वन, और ये सुविधाएं सभी के लिए हैं, इसलिए इसको पब्लिक कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस पब्लिक हेल्थ का, कि इट इज़ मींट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट। मीन्स सबसे बड़ा इसका जो फीचर है वो ये है कि या तो ये फ्री में सुविधा देगी या बहुत कम दाम में, मिनिमम, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि गरीब भी इलाज, इवन कि गरीब जो हो ना वो भी इलाज करा पाए। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पब्लिक हेल्थ का, इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज सच एज TB, मलेरिया, है ना। कुछ ऐसे बीमारी हैं जिनके फैलने को ये रोकने का काम करती है, जैसे TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा। इन सब पर रिसर्च वगैरह चलते रहता है, टाइम टाइम पे दवा का रिकमेंड किया जाता है लोगों को। अब यहाँ पर एक बॉक्स में दिया गया है क्या चीज़ के बारे में, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस क्यों देते हैं, तो आपको सिंपल पता है, टैक्स एक प्रकार का चंदा आप समझ सकते हैं, जो पूजा वगैरह में चंदा लिया जाता है, और उस चंदा को सोसाइटी देती है और एक जगह पूजा हुआ। तो ये टैक्स का काम भी उसी प्रकार से है, टैक्स लिया जाता है सारे लोगों से। क्यों लिया जाता है, बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन के लिए, सिटीजन को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। किस प्रकार का बेनिफिट, तो उनको सुरक्षा, पुलिसिंग, जुडिशियल सिस्टम, हाईवे, ये सारे चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए सरकार टैक्स लेती है और उन पैसों को उसी पे खर्च करती है, डेवलपमेंट वर्क के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, सुविधाओं के लिए, है ना। अब क्या क्या हो सकते हैं, तो एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सारा चीज़ों पे खर्च करती है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टैक्स के पैसे को सरकार खर्च करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द, और इन पैसे से कुछ गरीब जो लोग होते हैं, है ना, उनको स्पेशल प्रोविज़न किया जाता है उनके लिए, और उन पर भी खर्च किया जाता है। तो आप देख सकते हैं आपके टैक्स का पैसा का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जो परमाणु बम बन रहा है वो भी आप ही के पैसे का बन रहा है। तो हर चीज़ आप ही का है ना, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट उसको बस कर रही है आपका, आपको वह फील होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। कह रहा है ये हेल्थ केयर फैसिलिटी सब कुछ तो है, ठीक है, लेकिन यह तभी कारगर होगा जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, मीन्स आपकी भागीदारी होगी, है ना। आप सोच रहेंगे, आपको लगेगा कि सरकार कर रही है, सरकार का है, नहीं, आपका है, आपको उसमें भागीदारी करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, तभी वह इफेक्टिव हो पाएगा। जहाँ गलत है वहाँ आपको आवाज़ उठाना होगा, कंप्लेन करना होगा, क्योंकि आपकी सिस्टम है, सबसे ऊपर आप हो। फॉर एग्जाम्पल, वेन टेकिंग अप ए कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप, ETC। और आपको अपने स्तर पर भी कुछ काम करना होगा, जिससे हम लोग पढ़े कि हेल्थ का बहुत सारा एस्पेक्ट है, साफ़ सफाई भी उसमें एक एस्पेक्ट है। तो आपको देखना होगा कि कहीं पर पानी तो नहीं जम रहा है कूलर वगैरह में, छत पे, ताकि वो ब्रीडिंग साइट न बन सके मच्छरों का। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है कि एक व्यक्ति होता है जो एक संघ का हेड होता है, और वो बीमार पड़ता है, तो वो सरकारी अस्पताल में जाता है। लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल्स में वो जाता है तो वहाँ पे बता दिया जाता है, उसको एडमिट नहीं किया जाता है। कहीं बोला जाता है कि वो उसके एडमिट के लिए बेड खाली नहीं है, कहीं पे बोला जाता है कि जो एक एपरेटस इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो इक्विपमेंट्स नहीं है वहाँ पे। तो इस प्रकार से वो उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। काफ़ी लंबे समय के बाद, मीन्स 7-8 हॉस्पिटल में जो है उसको लिया नहीं जा रहा है, उसको भेज दिया जा रहा है कि आप फलाने जगह जाइए, आप चिलाने जगह जाइए। और इस प्रकार से अंत में थक करके वो जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जब वह ठीक होता है, एटलीस्ट जब वह ठीक हो जाता है, तो अब क्या होता है, वो
कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट के पास बोलता है कि सरकारी सुविधा होने के बावजूद भी हमको सरकारी चिकित्सा नहीं मिल पाया सही समय पर और मेरी जान भी जा सकती है, और डॉक्टर ऐसे लिखते भी हैं जो प्राइवेट के होते हैं कि लेट होता तो वो बच नहीं सकता है। तो वह कोर्ट जाता है। कोर्ट क्यों जा रहा है? क्योंकि अधिकार है, राइट टू लाइफ, है ना, अधिकार है, ट्रीटमेंट मिलना अधिकार है। और उसी चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति या आम आदमी के हक के बारे में बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रोवाइड करे और सारे लोगों को यह सुविधा दे। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। मीन्स गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को सुनिश्चित करे, राइट टू लाइफ को। राइट टू लाइफ मीन्स जीवन जीने का अधिकार है सबको। इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई हॉस्पिटल टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा है, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। अगर वह टाइमली नहीं दे पा रहा है यह सुविधा ट्रीटमेंट का, तो वह जीवन के अधिकार की जो सुरक्षा है उसको नहीं फॉलो कर पा रहा है। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। कोर्ट कहता है, अंडरलाइन करता है, कोर्ट करता है कि यह सरकार की जिम्मेदारी थी प्रोवाइड करना, क्या चीज़, नेसेसरी जो ज़रूरत का जो चिकित्सा था वो इमरजेंसी के सिचुएशन में हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ को भी अपने ड्यूटी फुलफिल करने चाहिए थे। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस केस में क्या होता है, वो जो संघ वाला केस अभी हम बताएं कि जो संघ का हेड था जिसको रिफ्यूज कर दिया गया, 8 अस्पतालों में नहीं रखा गया जो सरकारी हॉस्पिटल थे, अंत में उसको ज़्यादा पैसा खर्च करके उसी बीमारी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल से कराना पड़ा। और वो व्यक्ति कहाँ गया था? कोर्ट में गया था। तो कोर्ट कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को कहती है कोर्ट कि आप उसके ट्रीटमेंट का पैसा वापस करें, जो भी पैसा वो खर्च किया है। तो आप देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट कहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। स्टेट गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ वाले विषयों पर, मीन्स चिकित्सा प्रोवाइड करने पर, ये सुविधाओं को चलाने में अपने राज्य में, और उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो ये था पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ऑपरेट होता है, कौन ऑपरेट करता है, पैसे कहाँ से आते हैं, हम इन चीज़ों को भी देखे हैं। और ये सारी चीज़ को समझने के बाद हम लोग प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में चल के देखेंगे। कह रहा देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, है ना। मैंने मीन्स बहुत तरह के प्राइवेट फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ चल रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक। बहुत संख्या में डॉक्टर हैं जो अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हैं। इन रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, है ना। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो मेडिकल संस्था है वहाँ से। अर्बन एरियाज है लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, है ना। शहरी क्षेत्र में क्या होते हैं, बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, बहुत सारे स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कोई ब्रेन का ही हो गया, कोई पेट संबंधी हो गया, कोई आँख संबंधी स्पेशलिस्ट है। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट प्राइवेटली ओन्ड, है ना। बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह हैं, नर्सिंग होम है जो प्राइवेटली ओन्ड हैं। देयर मिनी लेबोरेटरीज हैं जो टेस्ट करते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड का। देयर आर ऑल्सो बहुत सारे दवाओं की दुकानें होती हैं। तो आफ्टर द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम बताता है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी जो है वो किसके द्वारा ओन किया जाता है? प्राइवेट पर्सन के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, है ना। सरकारों के द्वारा नहीं की जाती है, जैसे लीलावती, अपोलो वगैरह का नाम आपने सुना होगा। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट्स हैव टू पे लॉट ऑफ मनी। पब्लिक में आप देखेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, लेकिन इन सब जगहों पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। यूनिसेफ के बारे में बता रहा है कि वुमेन एंड हर सिक चाइल्ड एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन ए मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया। 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं भारत में प्रत्येक वर्ष, है ना, यूनिसेफ के हिसाब से। आगे क्या कर रहा है, इन व्हाट वे इज़ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मिंट फॉर एवरी वन। पब्लिक हेल्थ सिस्टम का क्या मतलब है सभी के नज़रिए से, ना। कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का लिस्ट बनाइए, या हॉस्पिटल्स का जो आपके आसपास में है, और फ्रॉम योर एक्सपीरियंस फाइंड आउट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एंड पीपल हु रन द सेंटर। और अपना अनुभव बताइए वहाँ जा करके, है ना, कि देख करके कि आप क्या वहाँ से सीखते हैं, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, इन सारी चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। हर जगह प्राइवेट फैसिलिटी आप देखेंगे। इनफैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स, है ना। यहाँ तक कि अब क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई हैं, अपोलो जैसी कंपनियाँ हैं या बहुत सारी हैं, तो वो
इसको चलाती हैं, इन व्यवस्थाओं को चला रही हैं। सम आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन, कुछ मेडिसिन बना रहे हैं, जैसे सन फार्मा वगैरह कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड एवरी कॉर्नर इन द कंट्री, हर एक जगह पर मेडिकल शॉप्स मिलेंगे, ये तो अच्छा ही है ना, लेकिन कॉस्टली है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडिक्वेट, हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी की बात कर रहा है कि हेल्थ केयर और समानता, समानता यहाँ पर क्या सेंस हो सकता है कि सभी को उपलब्ध हो, ये नहीं कि कोई पैसे वाले हैं तो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, जो गरीब हैं उनका ट्रीटमेंट ना हो सके। ऐसा ना हो कि जो पैसे वाले हैं वो काफ़ी अच्छे जगह 5 स्टार जगह जैसे हॉस्पिटल में जाएं, और जो गरीब हैं उनको झुग्गी झोपड़ी जैसे कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के इलाज किया जाए, या ख़राब व्यवस्था में जहाँ पर बेड ना मिले। इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक आर नॉट। नहीं मीन्स मैंने भारत में आप देखेंगे कि प्राइवेट सर्विस जो है वो बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बहुत बड़ा चैन होता जा रहा है, लेकिन पब्लिक सर्विस जो है वो डाउन होता जा रहा है। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस, तो लोगों के पास क्या उपलब्ध है, तो प्राइवेट सर्विस उपलब्ध है। दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, और ये कहाँ है, तो अर्बन एरिया में, मानी शहरी क्षेत्रों में है। कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रेदर हाई, है ना, इन सुविधाओं का मूल्य क्या है, काफ़ी हाई है। मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है, मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम, बहुत सारे लोग इसको नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, मैंने तो लोगों के बस से बाहर की बात है। और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली, है ना, और जब अगर कोई ज़रूरत पड़ गया वैसा परिवार में तो उनको पैसा उधार लेना पड़ता है। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। अब कुछ लोग जो है इसमें धुरफंदीगिरी भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गलत इलाज कर रहे हैं। एट टाइम इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में क्या लिया, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रेस्क्राइब सुपरफ्लूअस मेडिसिन। ज़बरदस्ती कोई दवा चला दिया, कहीं पानी का 1-2 बोतल चला दिया, कोई भी विटामिन प्रोटीन मिनरल कुछ भी का टैबलेट दे दिया, इंजेक्शन लगा दिया, है ना, ये सब ज़बरदस्ती कर दिया जा रहा है, क्या कि मेडिसिन वगैरह इन सब पर उनका कमीशन बना होता है। इनफैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन। लगभग मुश्किल से 20% जो पॉपुलेशन है वही अफोर्ड कर सकते हैं ऑल द मेडिसिन्स, जो सारी दवाओं जो उनको ज़रूरत होता है ट्रीटमेंट के समय। मीन्स 20% लोग ही हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं उन सारी दवाओं का जो उनको ज़रूरी है, बाकी लोग खरीदने के लायक ही नहीं है। हेंस इवन फॉर दोज हुम वन माइट थिंक एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। मीन्स जो गरीब है उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया ट्रीटमेंट करना। इट वाज रिपोर्टेड, यह रिपोर्ट किया गया था, देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था एक केस स्टडी के दौरान कि 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी। 40% लोग जो अस्पताल वगैरह में भर्ती किए गए या भर्ती हुए उनको पैसा उधार लेना पड़ा है, या सेल करना पड़ा है अपना घर या कोई भी ज़मीन कुछ भी। तो कितना पैथेटिक सिचुएशन है, कितना ही दर्दनाक चीज़ है कि अगर कोई बीमार पड़ गया तो उनका पूरा माली स्थिति बिगड़ जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है क्या चीज़ के बारे में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, इंडियाज कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स में कुछ मोरालिटी है आपके फील्ड में भी, प्रोफेशन में भी। किस प्रोफेशन में, तो हेल्थ से केयर से संबंधित प्रोफेशन में। एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद जेनरिक नेम। कह रहा है कि जो भी फिजिशियन हैं उनको क्या करना चाहिए, जेनरिक मेडिसिन प्रेफर करना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन बेसिकली सस्ते होते हैं, या आप आगे समझेंगे थोड़ा बड़ा होने पर कि कुछ क्या होता है कि जो रिसर्च होते हैं, जो मेडिसिन को बनाने में रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी खोजबीन, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो इसमें लंबा समय लगता है। इसलिए सरकार उनको 20 साल या समथिंग का पीरियड देती है कि आप इतने दिनों तक प्रॉफिट कर लें जितना करना है। उसके बाद वो ओपन हो जाता है सबके लिए, जो फार्मूला है या जो कंपोजिशन है। तो वही कह रहा है कि जेनेरिक मेडिसिन जब हो गया है तो उसको आप प्रेफर करिए पेशेंट्स के लिए, ताकि जेनेरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ता होता है ब्रांडेड मेडिसिन के कंपेरिजन में। तो जेनेरिक मेडिसिन चलेगा तो लोगों को सस्ते में दवा मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि 40% लोग दवा नहीं खरीद पा रहे हैं, 20% लोग दवा खरीद ही पा रहे हैं मात्र, बाकी लोग के पास उतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है, और आप उसमें ब्रांडेड नाम चला दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, उनका इलाज नहीं होगा। यहाँ पर जन औषधि केंद्र बता रहा है, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। जन औषधि केंद्र में क्या होता है, दाम कम दवाई उत्तम। मीन्स यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करने की काम कर रही है कौन, गवर्नमेंट। ये जो प्रधानमंत्री के का योजना है, यहाँ से आप दवा ले सकते हैं, हर प्रकार की दवा जो है जेनरिक मेडिसिन अगर ज़रूरत पड़ने पर आप लिया जा सकता है, वहाँ पर सस्ता और अच्छा दवा मिलता है वहाँ पर। कह रहा है फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज ए कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। मीन्स गरीब के लिए जो बीमारी, कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार का जो बीमारी है, वो क्या होता है, एंजाइटी और तनाव का काम करता है। व्हाट इज वर्स, सबसे बुरा क्या है, वह सिचुएशन है दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन। अगर वो दोबारा हो गया तो काम ही खत्म है। मीन्स उसका पूरा आर्थिक स्थिति खत्म हो जाता है। आगे क्या कर रहा है, दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर nourished, these families are not eating as much as they should, they are not
प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग etc एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू इल। अब मैंने कहा गरीब लोग ज़्यादा गरीब क्यों हो रहे हैं, दोबारा अगेन एंड अगेन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण बता रहा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशियस भोजन नहीं होता है जो वो खाएं। उसके अलावा उनके पास बेसिक नेसेसिटी लाइक पीने का पानी है ना, साफ़ घर है ना, या सही मात्रा में अच्छे जगह पर घर वातावरण में नहीं है। इस सब के कारण उनका बीमार होने का चांस ज़्यादा होता है। दी एक्सपेंस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। और अगर बीमार पड़ गए तो उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वह उनका स्थिति और बुरा करता है। समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। केवल पैसा ही एक फैक्टर नहीं है जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो क्या है, वीमेन उदाहरण के लिए कह रहा है, वीमेन फॉर एग्जांपल नॉट टेकन टू डॉक्टर इन प्रॉम्प्ट मैनर, माने उनको मुस्तैदी के साथ बीमार होने पर डॉक्टरों के पास नहीं ले जाया जा रहा है। ये एक एटीट्यूड को दर्शा रहा है सोसाइटी के। वीमेंस हेल्थ आर कंसर्न्स, ह्यूमन हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर टू बी लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है बहुत सारे रिमोट एरियाज में, है ना, क्योंकि ये जेंडर बैसनेस जो है उसका नतीजा है। मेनी ट्राइबल एरियाज है फ्यू हेल्थ सेंटर्स। बहुत सारे जो ट्राइबल एरिया हैं, आदिवासियों वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर हेल्थ सेंटर काफ़ी कम है। दे डू नॉट रन प्रॉपरली, और हैं भी तो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। अब प्राइवेट वहाँ कहाँ से जाएगा, ज़्यादा पैसा होना ही नहीं है तो वो जाएगा नहीं। दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू ट्रेवल मेनी किलोमीटर्स टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर। देखिए बेचारी ये जो महिला है इसको काफ़ी लंबा यात्रा करना पड़ रहा है ना डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए। तो ये स्थिति है। आगे कह रहा है व्हाट कैन बी डन, तो किया क्या जा सकता है। देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, है ना। हमारे कंडीशन, बहुत सारे लोगों का हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन, है ना। सरकार की जवाबदेही है कि सबको अच्छा स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिले, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज, खासकर वैसे लोग जो गरीब हैं और जो वंचित रह गए हैं। हाउएवर हेल्थ इज एज मच इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंट ऑन द बेसिक कम्युनिटीज़। हालांकि हेल्थ जो है वह निर्भर करता है क्या चीज़ पर, जो प्राथमिक ज़रूरतें की चीज़ हैं उन पर, सोशल कंडीशन पर भी निर्भर करता है। एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। तो आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि आप दवाई ववाई सब कुछ कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दीजिए, हेल्थ अच्छा हो जाएगा, नहीं। इसके साथ साथ आपको अदर फैक्टर्स जो हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा, उन पर भी काम करना होगा। जैसे स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, न्यूट्रिशियस भोजन, है ना, अच्छा सोसाइटी, अवेयरनेस, है ना, इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना होगा। लोगों को एजुकेट करना होगा कि बहुत सारा चीज़ के बारे में वो जागरूक रहें। अब यहाँ पर देखिए गोल 3 दिखा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मानी वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो आपस में आए हैं और एक टारगेट रखे हैं कि 2030 तक हमको कुछ चीज़ अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हुआ, वैसा कि जिसमें हम अभी का तो ज़रूरत पूरा करें और प्रेजेंट के लिए कोई चुनौती न छोड़ें, प्रेजेंट के ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर के नीड को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर जनरेशन के नीड को ध्यान में रखते हुए। ऐसा ना हो कि हर चीज़ को जो अभी उपलब्ध है उसको खा पी के पका गए और भविष्य के में जो पीढ़ी आएगी उसके लिए हम कुछ छोड़े ही नहीं। तो इसलिए जो है कुछ एग्रीमेंट किए गए, तो 17 गोल बनाया गया, लक्ष्य बनाया गया। उनमें से तीसरा जो लक्ष्य है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो आगे हम क्या देखेंगे, 2 एग्जांपल दिया है। एक केरला का एक्सपीरियंस दिया है कि केरला का क्या एक्सपीरियंस है। इन 1966 केरला गवर्नमेंट जो है कुछ मेजर चेंजेस लाती है अपने राज्य में। 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। 40% जो बजट का पैसा था वो क्या किया जा रहा है, पंचायत को दे दिया जा रहा है डायरेक्टली। और क्या कर रहा है, दे कुड प्लान। अब पंचायत क्या कर सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना एक प्लानिंग कर सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। अब क्या होता है, दिस मेड इट पॉसिबल। अब इसके कारण क्या हुआ, 40% पैसा तो दे दिया स्टेट गवर्नमेंट। अब इसका क्या असर आया, पंचायत पर को पैसा दे दिया 40%, तो इसका क्या असर आया, इसका यह असर आया कि दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वीमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अब जो स्थानीय जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, जो व्यक्ति था या गांव का समाज था, है ना, वो क्या कर सकता था, वो प्रॉपर प्लानिंग कर सकता था भोजन के लिए, पानी के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, जो जो उनको लग रहा था कि यहाँ पर ये काम करना चाहिए वो कर सकते थे। लेकिन जो बैठा हुआ स्टेट गवर्नमेंट है उसको हर एक पंचायत के बारे में डिटेल एनालिसिस तो नहीं होगा,
वो नहीं समझ सकता है कि एक पर्टिकुलर पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से क्या चीज़ होना चाहिए। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि 40% पैसा दे दो इसको, पंचायत को, है ना, और वो खुद से अपना निर्णय लेंगे कि उनको कहाँ पे क्या खर्च करना है, उनको क्या चीज़ सुधारना है। तो इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वेयर चेक्ड। अब इसके कारण क्या हुआ, लोगों का भागीदारी भी बढ़ा, लोग खुद भी ध्यान रखने लगे कि पानी का सही व्यवस्था हो रहा है कि नहीं, है ना। द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज, है ना, स्कूल अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आंगनवाड़ीज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो खास प्रकार का प्रॉब्लम था गाँव का, है ना, उसका भी ध्यान रखा गया। हेल्थ सेंटर्स वेयर ऑल्सो इम्प्रूवड, हेल्थ सेंटर जो थे वो भी इम्प्रूव हो गए। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और ये सारे के कारण जो है परिस्थिति सुधरा। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स, है ना, इन एफर्ट्स के बावजूद, इन प्रयासों के बावजूद, सम प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन्ड। लेकिन इस सब के बावजूद जो है कुछ समस्याएं रह गई, है ना। वो क्या रह गई कि जो मेडिसिन का शॉर्टेज था, कमी था वो, है ना, हॉस्पिटल बेड की कमी, है ना, कम डॉक्टर होना, है ना, ये सारे समस्या रह गई और जिनको अभी एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब सब सिंपल बात है कि जो डॉक्टर का बहाली तो पंचायत के हाथ में है नहीं, है ना, मेडिसिन का सप्लाई करना भी पंचायत के हाथ में नहीं है, क्योंकि कोई फैक्ट्री वगैरह उनके कंसल्ट में होते नहीं हैं, है ना। तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है जो उनको करना होगा। पंचायत के स्तर पर जो हो सकता था वो सारा चीज़ पंचायत कर रही है। तो ये एक अच्छा केस है, कहाँ का है, तो केरला का है, कि किस प्रकार से केरला का स्टेट गवर्नमेंट एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसका अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। और एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कोस्टा रिकन का, कि कोस्टा रिकन में क्या होता है। कोस्टा रिकन जो है एक हेल्दीएस्ट कंट्री, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री कंसीडर किया जाता है, कहाँ का, सेंट्रल अमेरिका का। इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, इसके पीछे का रीजन है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का संविधान। कर रहा है सेवरल ईयर्स अगो, है ना, बहुत वर्षों पहले कोस्टा रिका क्या किया, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि उनके पास आर्मी नहीं होगा, वो सेना नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड, है ना। मतलब आर्मी पर जो पैसा खर्च होता है उसका यूज क्या कर रही है कोस्टा रिकन गवर्नमेंट, उस पैसे को खर्च कर रही है हेल्थ पर, एजुकेशन पर, दूसरे अन्य ज़रूरतों पर, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उनके भलाई हैं, उस पर खर्च कर रही है, जो आर्मी पर खर्च होता। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट, है ना, उनका मानना है कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का कि ए कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज ए लॉट ऑफ अटेंशन टू हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। सरकार को लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दी कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स, है ना, वहाँ की जो सरकार है लोगों को सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, स्वच्छ पानी प्रोवाइड कर रहा है, सैनिटेशन का व्यवस्था, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ये सारी चीज़ सरकार जो है वहाँ की प्रोवाइड कर रही है। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एजुकेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, और हेल्थ से रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक स्तर पर। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में किस प्रकार से अलग अलग विषयों को बताया गया है, अलग अलग टॉपिक्स को बताया गया है जो आप पढ़े हैं। आगे इसमें से रिलेटेड एक्सरसाइजेज को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, नोट्स मेकिंग समझेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।